यीशु के जन्म की कहानी। मैरी नाम की एक औरत नाजरेत नामक एक शहर में रहती थी और यूसुफ नाम के एक आदमी के साथ जुड़ी थी। एक रात ईश्वर ने मैरी के पास ग्रेबियल नाम की एक परी को भेजा। परी ने मैरी से कहा, ईश्वर आपसे बहुत खुश है और आप जल्द ही गर्भवती हो जाओगी और एक बच्चे को जन्म दोगी। उसको यीशु नाम दें क्योंकि वह ईश्वर का पुत्र होगा। मैरी डर गई लेकिन ईश्वर पर विश्वास करती थी। उसे भरोसा था कि सब ठीक होगा। परी ने मैरी को अपने चचेरे भाई एलिजाबेथ और उसके पति जैक हैरी के साथ रहने के लिए कहा क्योंकि वे जल्द ही एक ऐसे बच्चे के माँ बाप होंगे जो यीशु के लिए दुनिया का रास्ता तैयार करेंगे। मैरी अपने चचेरे भाई के साथ 3 महीने रहती है और नाजरेत लौट आती है। इस बीच यूसुफ मैरी के बच्चे होने के कारण चिंतित था, लेकिन उसे वह एक देवदूत सपने में दिखाई दिया और उसे बताया कि मैरी ईश्वर के पुत्र को जन्म देगी और उसे ना डरने और मैरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता और बच्चा वास्तव में लोगों के लिए एक उद्धारक होगा। यूसुफ सपने से जाग गया और अगले ही दिन यूसुफ और मैरी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। कुछ समय बाद और मरियम को बैतलहम जाना पड़ा जो नाजरेत से दूर था। मैरी का बच्चा होने में ज़्यादा वक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने धीमी गति से यात्रा की। जब वे बैतलहम पहुँचे तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी क्योंकि सभी सराय और आवास अन्य लोगों द्वारा कब्जा कर लिए गए थे। यूसुफ और मरियम ने गायों, बकरियों और घोड़ों के रहने के स्थान पर शरण ली और उसी रात यीशु का जन्म हुआ। जीसस को जन्म होने के बाद मंदिर में रखा गया था और पहने हुए कपड़े में लपेटे हुए था। चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को संभालने आए तो उन्होंने एक परी देखी। देवदूत ने उन्हें बताया कि आपका उद्धारकर्ता आज बैतलहम में पैदा हुआ है। चरवाहा ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने यूसुफ, मरियम और बच्चे यीशु को देखा तो आश्चर्यचकित होकर खुश हुए। यीशु के जन्म के समय आसमान में एक उज्ज्वल नया सितारा दिखाई दिया। एक दूर दराज के देश में 3 बुद्धिमान पुरुष थे जो कि यह एक महान राजा के आगमन के संकेत थे और वे उसे ढूंढने के लिए पहुंचे। जहां हेरोदेस ने सुना कि बुद्धिमान लोग महान नए राजा की तलाश में थे जो उसका स्थान ले लेगा। राजा हेरोदेस ने बच्चे को मारने की योजना बनाई, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई नहीं जानता था। 3 बुद्धिमान पुरुष उज्ज्वल सितारे का पीछा करते गए जब तक वे स्थिर स्थान पर नहीं आए जहाँ यीशु का परिवार रहता था। उन्होंने ना उन्हें उपहार दिए और ईश्वर के पुत्र के रूप में पूजा की। वे यह भी जानते थे कि राजा बुरा था, इसलिए उन्होंने उसे स्थान के बारे में नहीं बताया जहाँ बच्चा यीशु था। यूसुफ को सपने में एक परी ने चेतावनी दी कि राजा हेरोदेस यीशु को मारने के लिए उसकी खोज करेगा, लेकिन इसलिए अगर वे मिस्र चले गए तो महफूज रहेंगे। यह वह जगह थी जहाँ वे दुष्ट राजा की मृत्यु तक रहे। जब हेरोदेस यीशु को खोजने में नाकाम रहा तो उसने बैतलहम के सभी छोटे बच्चों को मारने का आदेश दिया। हेरोदेस की मृत्यु के बाद यीशु और मरियम ने मिस्र छोड़ दिया और इजराइल की यात्रा की। उन्होंने अपना बाकी जीवन नाजरेत में। यह यीशु के जन्म की कहानी है।